हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो हमारा सेट्स का ये जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको पढ़ते हैं। पहले जो है वो क्या कहता है फर्स्ट में जो है वो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये जो है वो सबसेट और ये जो है वो नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए बुआ, ये जो है वो ब्लैंक स्पेस जो है वो दिया हुआ है, उसमें आपको जो है वो सबसेट और जो है वो नोट सबसेट का जो है वो सिंबल जो है वो भरना है। क्लियर? अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जो है वो बताए थे जो है वो सबसेट क्या होता है। तो समझिए, पहले जो है वो हम यहाँ पे सबसेट जो है वो बता देते हैं आपको। सब सेट्स, देखिए बस सबसेट का जो है वो सिंबल कुछ हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं, उल्टा जो है वो सी के जो है वो द्वारा जो है वो हम लिखते हैं। क्लियर? ये जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू जो है वो ए बी सी, ये जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है। एंड ये जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो सेट दिया हुआ है हमारा ए बी सी डी दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, क्या ये जो है वो ए बी का सबसेट है? ये जो है वो बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट होने के लिए ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में होना चाहिए। बी के पास जो वो एक एलिमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, बट ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में होगा, तब जाके जो है वो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में है, तो हम जो है वो यहाँ पे कहेंगे ए जो है वो बी का जो है वो क्या है, तो सबसेट है। क्लियर? तो ये जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसका जो है वो सॉल्यूशन दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए, इसका जो है फर्स्ट नंबर क्या है बुआ? फर्स्ट नंबर में हमारा है 2 3 4। ये जो है वो हमारा है 2 3 4। क्या ये जो है वो सबसेट है? ये जो है वो 1 2 3 4 5 इनके जो है वो सबसेट है। इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। सबसेट होगा तो हम जो है वो ये चिन्ह देंगे, नहीं सबसेट होगा तो ये चिन्ह दे देंगे। ये जो है वो हमारा 2 3 4 है, 2 3 4 है। इनका हर एक एलिमेंट इनके जो है वो अंदर में है, तो ये जो है वो हम क्या करें, यहाँ पे जो है वो लिख देंगे ये इनका सबसेट है। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर में जो है वो ये हमें सेट जो है वो दिया हुआ है ए बी सी। क्या ये जो है वो हमारा सबसेट है बी सी डी का? ए बी सी जो है वो क्या बी सी डी का सबसेट है? इनका हर एक एलिमेंट इनके अंदर में होना चाहिए। तो देखिए ए ये जो है वो इसमें है भी नहीं किया, तो ये जो है वो नहीं है, ये जो है वो सबसेट नहीं होगा। बस सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर, 3 नंबर में जो है वो क्या खा रहा है? तो 3 नंबर में जो है वो पहले समझिए, एक्स सच दैट एक्स इज, ये जो है वो हमारा इनका जो है वो सबसेट है। ये जो है वो नोट सबसेट है। क्लियर? एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब देखिए ये जो है वो इधर जो है वो हमारा दिया हुआ है आपका जो है वो स्कूल, योर क्लास जो है वो 11th जो है वो इस साइड दिया हुआ है। ठीक है, STUDENT, ये जो है वो समझने के लिए जो है वो हम लिख रहे हैं इधर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है योर स्कूल। ठीक है, ये योर स्कूल। ठीक है, देखिए ये जो है वो एक्स सचडेट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी कि क्लास 11th जो है वो क्लास 11th में जो है वो जितना भी स्टूडेंट है योर स्कूल, आपके जो है वो स्कूल में जितना भी स्टूडेंट है उन सभी का जो है वो कलेक्शन इधर दिया हुआ है। क्या ये जो है वो इनका जो है वो सबसेट होगा? एक्स सचडेट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स सचडेट, ये जो है वो एक्स सच एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी एक्स यहाँ पे क्या है? योर स्कूल के जो है वो स्टूडेंट है। अब मान चलिए यहाँ पे योर स्कूल है और यहाँ पे जो है वो 1 से लेकर और जो है वो 12 तक का जो है वो पढ़ाई होता है। कितना तक का होता है? तो 1 से जो है वो 12 तक का जो है वो पढ़ाई होता है। अब बताइए क्लास 11 जो है वो यानी कि यही जो है वो 12 के अंदर ही जो है वो यानी आएगा ना, यही जो है वो यानी कि आप ही के नए स्कूल के जो है वो अंदर आएगा। बिल्कुल ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो सबसेट हो जाएगा। समझ गए होंगे। ये भी जो है वो यानी कि यहाँ पे ये सबसे ये जो है वो सबसेट जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए ये हम देख लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। चलिए इनको जो है वो हम फिगर के थ्रू ही जो है वो समझा के जो है वो आपको जो है वो हम बता देते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज अ
एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। देखिए एगो जो है वो हमारा ये जो है वो प्लेन है, ठीक है, ये हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, 2D वाला जो है वो प्लेन है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। अब देखिए ये जो है वो ये लिखिए, ये हमारा प्लेन में जो है वो एक क्या है तो सर्कल है, क्या है तो सर्कल है। मान चलिए जो है वो इनका जो है वो हम रेडियस 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए यही जो है वो प्लेन में जो है वो एक सर्कल है जिनका जो है वो रेडियस क्या है तो 1 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम ये सर्कल ले लिए हैं, मान चलिए इनका जो है वो हम रेडियस 1 जो है वो यूनिट हम जो है वो मान लिए हैं। अब देखिए क्या ये जो है वो इनका सबसेट होगा। अब देखिए ये जो है वो 2, ये जो है वो 2 जो है बड़ा वाला जो है वो यानी कि सर्कल है, और ये जो है 1 जो है वो छोटा वाला है। क्या ये जो है वो 2 के अंदर में जो है वो 1 आ रहा है, ये जो है वो 1 के अंदर में 2 आना चाहिए ना, तब ना जाके ये जो है वो सबसेट होगा। ये जो है वो 2 के अंदर में जो है वो 1 आ रहा है, ये जो है वो हमारा नॉट सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा, तो ये नॉट सबसेट जो है वो लगा लीजिए। अब देखिए एक्स सच दैट ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब देखिए एक्स जो है वो हमारा जो है वो क्या है तो एक जो है वो ट्रायंगल है प्लेन में। अब जो है वो ये रेक्टेंगल है इन द प्लेन। अब देखिए ये जो है वो ट्रायंगल है रेक्टेंगल है, ये जो है वो सबसेट कहीं नहीं होगा। ये जो है वो ट्रायंगल है रेक्टेंगल है, ये जो है वो नोट सबसेट जो है वो देख के ही जो है वो लगा देना है कि नहीं। पहले जो इधर जो है वो ट्रायंगल है तो इधर भी जो है वो ट्रायंगल होना चाहिए। अब जो है वो ट्रायंगल में जो है वो यानी कि टाइप होता है तो उस टाइप का जो है वो यानी कि रहना चाहिए। अब जैसे जो है अगला जो है वो क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है, आगे जो है वो क्या दिया हुआ है तो अब देखिए एक्स जो है वो इधर जो है वो क्या है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन अ प्लेन। अब देखिए जो है वो यहाँ पे एक्स जो है वो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन में है, ठीक है। और देखिए ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स जो है वो ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में, और ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो ओनली ट्रायंगल है। अब देखिए ये जो है ट्रायंगल के अंदर में ही जो है वो ये जो है वो टाइप्स का जो है वो ट्रायंगल का जो है वो टाइप्स है, इक्विलेटरल जो है वो ट्रायंगल का जो है वो क्या है टाइप है। तो ट्रायंगल के जो है वो टाइप है, तो ट्रायंगल के अंदर में ही जो है वो ट्रायंगल का टाइप आएगा। बोले यस या नो, आप कहेंगे यस सर। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो इनका जो है वो सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ये सबसेट हो जाएगा, समझे ना। हम बात ये जो है हम बोले हैं वो समझे ना। ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो क्या है तो ट्रायंगल का टाइप है। ये जो है वो ट्रायंगल का जो है वो टाइप हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो है वो ट्रायंगल के टाइप में ही जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो यानी कि आएगा ना, तो ये जो है वो इसके अंदर में आएगा, तो इसलिए सबसेट हो जाएगा। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर है, तो चलिए इनको जो है वो हम रोस्टर फॉर्म में जो है वो पहले राइट कर लेते हैं। ये जो है वो 7 नंबर में है। एक्स जो हमारा क्या है तो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है तो हमारा यहाँ पे जब हम लिख देते हैं 2 4 6 8 10, ये सब जो है वो हमारा क्या है तो इवन नेचुरल नंबर है। क्या ये जो है वो सबसेट है किनका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ये है इंटीजर है तो जो है वो हमारा जो है वो -1 0, और ये जो है वो हमारा 1 2 3, और ये जो है वो डॉट डॉट होगा। ये जो है वो हमारा -2, और ये जो है वो डॉट डॉट। अब देखिए ये जो है वो क्या ये जो हमारा इवन इंटीजर जो है वो क्या ये जो है वो इंटीजर के जो है वो सबसेट होगा, तो ये जो है वो बिल्कुल सबसेट होगा। आप कहेंगे सर क्यों सबसेट होगा, यहाँ पे देखिए इवन ऑड जो है वो दोनों आ रहा है, ठीक है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। ये जो है वो हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, ये जो है वो इसी के अंदर होगा, इसीलिए ये जो है वो हमारा सेट हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्या कहता है तो देखिए कहता है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब देखिए इसमें जो है वो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है हमें जो है वो बताना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इनका जो है वो हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये जो है वो दिया हुआ ए बी जो है वो ये सबसेट है किनका, ये बी, ये जो है वो सी ए भी जो है वो सबसेट नहीं है बी सी ए का। तो देखिए सबसेट होने के लिए ये जो है वो इस साइड का जितना भी एलिमेंट है वो इस साइड में जो है वो मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए बी है, यहाँ पे भी जो है वो ए बी है, इधर का जो जितने भी एलिमेंट है जो है वो इस साइड जो है वो क्या है तो मौजूद है। जब जो है वो इस साइड का हर एक एलिमेंट इसमें जो है वो मौजूद है तो हम जो है वो क्या कहेंगे, ये जो है वो इनका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे नोट सबसेट कर रहा है, ये जो है वो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो हमारा स्टेटमेंट क्या है तो रॉन्ग है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा।
अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ए ई दिया हुआ है, क्या ये जो है वो सबसेट है? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब देखिए ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो हमारा क्या है तो वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो है वोवेल है वो हमारा एक्स है। ये जो है वो क्या होगा? ये ए ई आई ओ यू हो जाएगा। अब क्या ए ई जो है वो इसके अंदर में है? ये जो है वो बिल्कुल इनके अंदर में है, ए ई है, ए ई है, ये जो है वो ए ई जो है वो इनके अंदर में है, ये जो है वो हमारा क्या है? सबसेट है, ये जो है हमारा बिल्कुल ये ट्रू है, ये जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है तो ये जो है वो हमारा 1 2 3 है, ये जो है वो हमारा 1 2 3, क्या ये जो है वो सबसेट है 1 3 5 का? ये जो है वो 1 2 3 इधर भी है, इधर भी जो है वो होना चाहिए। ये जो है 1 3 तो है, बट ये जो है वो ये जो है 1 3 तो है, बट ये जो है वो इधर जो है वो क्या नहीं है? इधर जो है वो हमारा 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो ये जो है वो हमारा सबसेट होगा, ये जो है वो सबसेट नहीं होगा, बट ये जो है वो सबसेट दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा क्या है तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो सही दिया हुआ है, समझे? ये जो है वो हमारा ये जो है वो सही दिया हुआ है, बट ये जो है स्टेटमेंट ये जो है वो हमारा सबसेट नहीं होगा, बट सबसेट दिया हुआ है, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो समझते होंगे। जिनको भी जो है वो कुछ भी दिक्कत परेशानी होगा तो वो कमेंट करिएगा। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है वो चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है वो वीडियो देखते हैं बट जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर इनका। 4 नंबर में जो है वो ये हमारा दिया हुआ है, ये जो है वो ए जो है वो क्या इनका जो है वो सबसेट है ए, बी, सी का। क्या ये जो है वो हमारा सबसेट है? अब देखिए यहाँ भी जो है वो ए है, इनका हर एक एलिमेंट इनके अंदर में जो है वो होना चाहिए, तो बिल्कुल ये जो है वो हमारा सबसेट है। तो ये बात जो है वो हमारा क्या है तो 100% जो है वो हमारा ट्रू है। ये जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रू। क्लियर? अब देखिए 5 नंबर इनका। 5 नंबर में जो है वो हमारा ये जो है वो सेट, ये जो है वो हमारा सेट ए जो है वो क्या ये जो है वो सेट ए बी सी से जो है वो बिलोंग करता है? अब देखिए ये जो है वो हमारा कंप्लीट जो है वो सेट है, यहाँ पे जो है बिलोंग टू दे दिया है ना, ये जो है कंप्लीट सेट है। क्या ये जो है वो कंप्लीट सेट जो है वो इसके अंदर में है? ये जो है वो यहाँ पे सिंगल जो है वो यानी कि ए जो है वो बिना ब्रैकेट के साथ में लिखा हुआ है, ये जो है ब्रैकेट के साथ में लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो है वो हमारा बिलोंग्स टू नहीं होगा। ये जो है वो हमारा ये बिलोंग्स टू दिया हुआ है, ये जो है स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 6 नंबर इनका। 6 में जो है वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पे जो है वो एक्स को जो है वो हमें इवन नेचुरल नंबर लेना है, वो भी जो है वो लेस देन 6, जो है वो लेस देन जो है वो 6 इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वो इवन नेचुरल नंबर ये जो है वो हमारा 2 4 हो जाएगा। क्लियर? और ये जो है वो हमारा सबसेट है, किनका जो है वो सबसेट है? तो ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स ये जो है वो 36, यानी 36 को जो है वो जो नंबर जो है वो यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो डिवाइड करता है वो हमारा जो है वो एक्स है। तो 36 को जो है वो क्या डिवाइड करता है? तो आप कहिएगा सर ये जो है वो 1 भी जो है वो डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और ये जो है वो 6 भी, 9 भी, 12 भी, और ये जो है वो 18 भी, और ये जो है वो 36 भी। ये सब नंबर जो है वो किनको डिवाइड करता है तो 36 को जो है वो डिवाइड करता है। अब देखिए इधर भी जो है वो 2 है, इधर जो है वो 4 है, इधर 2 4, यानी कि इनका जो है वो हर एक एलिमेंट इनके जो है वो अंदर में है, ये जो है वो इनका सबसेट होगा। तो ये जो है वो बिल्कुल हमारा जो है वो ट्रू जो है वो हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। समझे? इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या है तो हम पहले जो है वो इनको रीड करते हैं। तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ये दिस सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब देखिए कहता है इसमें से जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है तो इनकरेक्ट है, क्या है तो हमारा इनकरेक्ट है, वो जो है वो हमें बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा। पहले जो है वो 2 सेट गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं गिवन। ये जो है वो हमारा ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, और ये जो है वो 3 4 है, और ये 5, ये जो है वो सेट हमें जो है वो क्या है तो गिवन जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए अब जो है वो हमारा फर्स्ट में जो है वो क्या है, इनका जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है क्या, ये जो है वो 3 4, ये जो है वो ए का जो है वो सबसेट है, ये जो है वो 3 4 जो है वो
ए का जो है वो सबसेट है, ये जो है वो हमें देखना है। अब बताइए ये जो है वो 3 4 जो है वो क्या ए का सबसेट है? तो देखिए ये जो है वो 3 4 जो है वो इसमें होना चाहिए। देखिए ये जो है वो 3 4 यहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है, बट यहाँ पे तो बैठा तो हुआ है, बट यहाँ पे देखिए ये जो है वो ब्रैकेट के साथ में जो है वो बैठल है। तो देखिए वो जब भी जो है वो यानी कि इनका जो है वो सबसेट बनेगा, देखिए इससे पहला जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो अभी न बताया आपको। देखिए ये जो है वो इनका जो है वो क्या है, इनका जो है वो ये सबसेट है। तो देखिए ए ही है, तो बिना जो है वो ब्रैकेट के साथ में ए जो है वो मौजूद है। अगर ये जो है वो ए का सबसेट होगा तो ये जो है वो 3 4 जो है वो यानी कि ये जो है वो ए में जो है वो बिना ब्रैकेट के साथ जो है होना चाहिए, तभी ना जाके ये जो है वो इनका सबसेट हो पाएगा। ये जो है वो नहीं है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इनकरेक्ट। ये जो है वो नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आई होप कि आप लोग ये जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर, तो इनका जो है वो सेकेंड नंबर पार्ट जो है वो हम राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड में जो है वो क्या है, तो ये जो है वो 3 4, क्या ये जो है वो ए से बिलोंग करता है? ये जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो देखिए ये जो है ब्रैकेट के साथ में, ये भी जो है ब्रैकेट के साथ में ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया ये जो है वो ए में जो है वो जैसे जो है बिलोंग्स टू हो गया, तो ये जो है वो जो लिखा हुआ है वही जो है वो ए नहीं होना चाहिए सेट में। ठीक है, तो ये जो है हमारा ब्रैकेट में 3 4 दिया हुआ है, यहाँ भी जो है ब्रैकेट में 3 4 है, ये जो है वो बिलोंग करेगा। तो ये जो है हमारा क्या है, तो करेक्ट है। क्लियर। ये जो है वो हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर, 3 नंबर में ये जो है वो डबल ब्रैकेट जो है वो दिया हुआ है और ये 3 4 जो है वो लिखा हुआ है। क्या ये जो है वो सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है। एगो पहले जो है वो 3 4 है। अब देखिए ये जो है वो अगर हम इन्हीं का सबसेट निकालने जाएंगे तो हर एक का जो है वो यानी कि सबसेट हम जो है पहले 1 को लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, फिर 2 को, फिर ये जो है वो 3 4 को जो है वो एक बार है तो 2 बार हम लिखेंगे। तो ये जो है वो 2 बार है, ये जो है ए का सबसेट है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है वो क्या है, तो करेक्ट है। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, तो ये 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है। ये जो 1 यहाँ पे जो है ए से बिलोंग करता है, तो ये भी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर, ये जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर जो है वो 1 जो है वो क्या ए का सबसेट है। जब भी जो है वो यानी कि सबसेट बनेगा, ये जो 1 ये जो 1 ए से बिलोंग कर रहा है, अर्थात ये जो ए का जो 1 एलिमेंट कहलाएगा। जब भी एलिमेंट जो है वो सबसेट बनेगा तो ये ब्रैकेट के साथ में आएगा। ये नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। समझे, ये जो है वो हमारा क्या है, तो इनकरेक्ट है। 5 नंबर है। अब देखिए 6 नंबर में इनका, 6 नंबर में ये जो है वो हमारा है 1 2 5। क्या ये जो है वो ए का सबसेट है? 1 2 5 जो है ए का सबसेट है। तो देखिए ये जो है 1 2 5, ये जो 1 2 5 बिल्कुल जो है यानी ए का सबसेट है। ठीक है, ये जो है हम देखिए पहले सिंगल बार लिखेंगे, फिर डबल डबल लिखेंगे, फिर 3 बार यानी 3 3 वो जो है एलिमेंट हम करके लिखेंगे। ये जो 3 3 हुआ है, तो इसलिए ये जो हमारा क्या है, तो इनका सबसेट है। ये जो है हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये जो है वो क्या है, तो करेक्ट है। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में क्या है हमारा, ये जो है वो 7 नंबर में हमारा जो है वो 1 2 5, क्या ये जो है वो ए से बिलोंग करेगा? ये जो है वो हमारा 1 2 5 सिर्फ रहता है, तब ये जो है वो हमारा 1 2 5 जो है वो देखिए 1 2 5 ये जो है वो बिना ब्रैकेट का है, ये जो है वो बिना, ये जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, इसीलिए ये जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। समझे, ये जो है वो 7 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां में जो है वो क्या कह रहा है, तो 8वां में जो है वो कह रहा है 1 2 3, क्या ये जो है वो ए का जो है वो सबसेट है? ये जो है 1 2 3 जो है वो क्या इनका जो है वो सबसेट है? तो यहाँ पे जो है देखिए 1 2 3 है, 1 2 देखिए 3 जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ में है, ये जो ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो इसलिए ये जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्लियर। ये जो है वो 8 नंबर था। अब देखिए 9 नंबर, क्या ये जो है वो 5 जो है वो ए से बिलोंग करता है? 5 जो है इसके अंदर में है, तो 5 तो है भी नहीं किया, ये जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्लियर। अब देखिए 10 नंबर, 10 में जो है वो 5 जो है वो ए का सबसेट है। तो देखिए हम जो है वो आपको बताए थे 5 जो है वो हर एक जो है वो सेट का जो है वो सबसेट होता है, तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। अब देखिए इनका 11 नंबर, क्या ये जो है वो
फाइव जो है वो ए का सबसेट है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो इनके ब्रैकेट के साथ में है, बट यहाँ पे ब्रैकेट के साथ में तो मौजूद ही नहीं है, तो ये जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, उनको जो है वो हम पहले जो है वो आपको बताते हैं, फिर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है राइट डन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए इस सभी सेट का जो है वो हमें क्या निकालना है, तो सबसेट निकालना है। तो चलिए जो है वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए। इनका जो है वो फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, ये जो है वो सबसे पहले हम जो है वो सेट को मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा ए दिया हुआ है, समझे। यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयर फॉर ये सबसेट ऑफ ए का जो है हम सबसेट जो है वो लिखने जाएंगे। ए का जो हम सबसेट लिखेंगे, हम जो है जानते हैं वो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पावर n। 2 पावर n होता है, तो n के स्थान पे जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, 2 पावर 1 दे देंगे तो कितने होगा 2, यानी कि इनका जो है दो गो जो है वो सबसेट होगा। एगो जो है हमारा 5 हो जाएगा और एगो जो है हमारा क्या होगा, तो ये खुद जो है वो इनका सबसेट हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम इनको जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट बी इज इक्वल टू, ये जो है वो ए बी है। क्लियर, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे देयर फोर सबसेट ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी, बी का जो है वो सबसेट, बी में जो है वो दो एलिमेंट है, 2 पावर 2 यानी कि 4 गो सबसेट होगा। फाइव जो है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट होता है। आप जो है वो सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लीजिए, ये जो है वो ए हो जाएगा, फिर ये जो है वो बी हो जाएगा, फिर ये जो है वो ए बी हो जाएगा। दिस इज माई आंसर, यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो 1 2 3 4 4 जो है वो हमारा सबसेट है, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्या है, तो हमारा जो है वो सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए। लेट जो है वो सी इज इक्वल टू ये 1 2 3, हम जो है वो लेट कर लिया है। इनका जो है हमें सबसेट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे देयर फॉर ये सब सेट्स ऑफ सी का जो है वो सबसेट। देखिए ये जो है वो 3 गो जो दो पावर, ये जो है वो 1 2 3 गो एलिमेंट है, 2 पावर 3, तो ये जो है वो 8 हो जाता है। इनका जो है वो 8 जो है वो सबसेट होगा। क्या सब होगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। एगो जो है हमारा 5 हो जाएगा, एक जो है वो सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है वो ले लीजिए। ये जो है वो 1 हो जाएगा, और ये जो है वो 2 हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, और जो है वो हमारा 1 2 हो जाएगा, फिर ये जो है वो हमारा 1 3 हो जाएगा, 1 2 1 3, और जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 2, और ये जो है वो 1 3, और जो है वो हमारा क्या होगा, अब जो है वो हमारा 2 3 जो है वो हो जाएगा, समझे। और ये जो है वो हम एक बार ये पूरे को लिख देंगे, अर्थात ये 1 2 3 हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। ये जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो इनका टोटल जो है वो क्या सबसेट निकल गया 8 गो। यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो 4 नंबर, इनका जो है वो 4 नंबर है। सबसे पहले जो है वो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लेट कर लीजिएगा, डी इज इक्वल टू जो है वो ये हमारा जो है वो 5 दिया हुआ है। 5 का सबसेट 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा सब सेट्स ऑफ जो है वो डी का जो है वो सबसेट, 5 का सबसेट जो है वो 5 होता है। दिस इज माई आंसर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो है वो बहुत ही आसान, बहुत जो है वो सिंपल है। तो देखिए ये जो है वो क्या कहता है, ये जो है वो हमें कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो 6 नंबर है ना, पहले 5 होगा तब ना 6 होगा। अब देखिए राइट द फॉलोइंग जो है वो एज इंटरवल्स। अब देखिए इनको जो है वो हम इंटरवल में जो है वो लिखना है। ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये जो है वो
इंटरवल में जो है वो हमें लिखना है। तो अब देखिए आपको जो है वो इंटरवल का जो है वो हम फर्स्ट वीडियो में जो है वो बताए थे, इसलिए हम बोल लेते हैं ना कि आप जो है वो पहला वीडियो जो है वो देख लीजिए। अगर आप पहला वीडियो देख लेते हैं तो ये सब जो है वो बनाने में आपको एकदम जो है वो मक्खन की तरह जो है वो आसान लगेगा। अगर आप जो पहला वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको बनाने में जो है वो थोड़ा जो है वो यानी कि तकलीफ होगा, है कि नहीं? तो चलिए हम जो है वो पहले इंटरवल जो है वो समझ लेते हैं। इंटरवल जो है वो 2 टाइप का होता है। क्या होता है? तो 2 टाइप का जो है वो यानी कि होता है। एगो जो है वो क्लोज इंटरवल होता है, एगो जो है वो हमारा क्लोज इंटरवल, एगो जो है वो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है? और क्लोज ओपन जो है वो 2 टाइप का होता है। एगो जो है वो सेमी जो है वो इंटरवल होता है, वो क्लोज सेमी इंटरवल होता है। क्लियर? तो हम जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो है वो क्लोज इंटरवल और ये जो है वो ओपन इंटरवल जो है वो क्या होता है, उनका जो है वो यानी कि जो है वो समझिए। जब भी जो है वो यानी कि याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? जब भी जो है वो ये जो है वो ग्रेटर देन, ये जो है वो ग्रेटर देन और ये जो है वो लेस देन, जब भी इस टाइप का जो है वो सिंबल जो है वो आपको दिखे, तब जाके जो है वो ई जो है वो ब्रैकेट यूज करिएगा, ठीक है? ये दो यानी कि ये जो है वो ग्रेटर देन लेस देन, ये जो है वो ग्रेटर देन लेस देन, ये दोनों में जो है वो कोई भी सिंबल देखेगा आप ये यूज करिएगा, ठीक है? अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल और ये जो है वो लेस देन इक्वल, ये दोनों में जो है वो कोई भी जो है वो सिंबल आपको दिखाई देगा तो ये जो है वो क्लोज इंटरवल का जो है वो यूज करिएगा, ठीक है? अब देखिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा। पहला में देखिए, पहला में जो है वो हम सबसे पहले लिख देंगे गिवन, ठीक है? गिवन, ठीक है? तो ये जो है वो हम मान लेते हैं ये जो है वो हमारा a इज इक्वल टू ये है एक्स सच दैट, ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो है वो -4, ये जो है वो एक्स का मान -4 से जो है वो बड़ा है और जो है वो 6 के बराबर या फिर जो है वो 6 से छोटा है। तो इनको जब हम इंटरवल फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए। ये जो है वो -4 के लिए जो है वो यानी कि -4 साइड जो है वो क्या दिया हुआ है, यानी -4 से जो है वो बड़ा है। ये वाला जो है वो सिंबल यूज हुआ है, तो जब ये वाला सिंबल रहेगा तो ये जो है वो ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये हम दे दिए। क्लियर? और देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि 6 साइड जो है वो यानी, और ये जो है -4 है तो पहले -4 लिख दीजिए, और 6 साइड जो है ये वाला है, जब ये वाला रहेगा तो ये जो है ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये जो है वो हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट ये वाला जो है वो हम लगा के इनको जो है वो बंद कर देंगे। दिस इज माय आंसर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर, सेकेंड में जो है वो क्या जो है वो यहाँ पे गिवन जो है वो दिया हुआ है। मान चलिए जो है वो हम इनका नाम जो है वो बी दे देते हैं। आप बी नाम नहीं हो दीजिएगा चलेगा। ये जो है वो हमारा दिया हुआ एक्स सच दैट, ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो है वो -12 से जो है वो एक्स का मान बड़ा है, और जो है वो हमारा माइनस जो है वो 10 से जो है वो क्या है तो छोटा है। क्लियर? जब हम इनको जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो है वो बी इज इक्वल टू, तो देखिए ये जो है वो ये वाला जो है वो हमारा सिंबल का जो है वो यूज हुआ है, ये वाला जो है वो हमारा सिंबल का जो है वो यूज हुआ है, अर्थात ये वाला सिंबल है। जब भी ये वाला जो है वो यानी कि सिंबल रहेगा, ये जो है वो हमारा ये वाला जो है वो सिंबल रहेगा। देखिए दोनों साइड यही सिंबल यूज हुआ है, एक साइड ये है एक साइड ये है, दोनों साइड हम ओपन जो है वो लगाएंगे, तो ये जो है ओपन लगा दिए, ये जो है वो -12 से ये -10 हो जाएगा। क्लियर? ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर में जो है वो क्या जो है वो गिवन दिया हुआ है। गिवन ये जो है वो थर्ड नंबर ये हमारा है। गिवन ये जो है वो सी इज इक्वल टू, हम इनको मान लेते हैं ये एक्स सच दैट, ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? और जो है वो एक्स का मान जो है वो 0 के बराबर है, एक्स का मान 0 के बराबर है या फिर जो है वो 7 से जो है वो कम है। 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है और 7 से जो है वो कम है। तो जब इनको जो है वो हम जो है वो इंटरवल फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा, और ये बराबर, ये जो है बड़ा बराबर का जो है वो चिन्ह है, तो जब भी बड़ा बराबर रहेगा तो ये जो है वो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और इधर जो है वो हमारा क्या है तो छोटा वाला चिन्ह ये यूज हुआ है, समझे? तो ये जो है वो हमारा ओपन लगा देंगे और ये 0 से 7 लिख देंगे। ये जो है बहुत ही सिंपल था। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर पार्ट जो गिवन दिया हुआ है उनको जो है वो हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन ये जो है वो डी इज इक्वल टू दिया हुआ है ये एक्स सच दैट, ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ये जो है वो हमारा एक्स का मान 3 के जो है वो बराबर या फिर 3 से बड़ा है, और जो है वो 4 के बराबर या फिर जो है वो 4 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये डी बराबर, देखिए ये जो है वो हमारा क्या जो है वो सिंबल दिया हुआ है, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है,
हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये जो है वो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। इधर भी इक्वल का है ये वाला सिंबल, और ये 3 से 4 लिख देंगे, समझे। दिस इज माय आंसर, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर, देखिए 6 नंबर में हमें ये 5 में ये फॉर्म दिया हुआ था तो हमें ये पूछ रहा था, 6 में ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, ये भी इनको हम आसानी जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा। इनको जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लिखना है। इनका फर्स्ट में जो है वो दिया हुआ है -3, 0। सेकेंड में जो है वो दिया हुआ है 6 12 क्लोज इंटरवल। थर्ड में जो है वो ओपन क्लोज दिया हुआ है 6 to 12 दिया हुआ है। फोर में जो है वो ये क्लोज इंटरवल -23 से ये 5 क्लोज ओपन दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो राइट डाउन जो है वो हम करते हैं। आप लोग अच्छे से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हमारा दोनों साइड जो है ओपन है, तो ओपन है तो जो है वो हम इस तरीका जो है लिखेंगे, x such that x belongs to real number, x belongs to real number। और जो है वो x का मान जो है वो -3 से जो है वो बड़ा होगा, x का मान -3 से जो है बड़ा होगा, और 0 से जो है वो क्या होगा तो छोटा होगा। यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो दोनों साइड जो है वो क्या लगाया हुआ है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल भी जो है आपको हम बताए थे, तो ये जो है वो लिखेंगे हम पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो है वो यानी कि इनका मान जो है वो x का मान 6 के मान जो है वो 6 के जो है वो बराबर या फिर जो है उनसे बड़ा है, 12 के बराबर या फिर 12 से छोटा है। दिस इज माई आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ओपन क्लोज दिया हुआ है, तो इनको हम जो है वो राइट डाउन करेंगे, तो ये जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x का मान जो है वो 6 से जो है वो क्या है, 6 के जो है वो बराबर है, ये जो है वो सीन जो है वो नहीं दीजिएगा, ये जो है वो नहीं दीजिएगा। 6 से जो है वो यानी कि क्या है तो बड़ा है, ये जो है वो x का मान 6 से जो है वो बड़ा है, और 12 के जो है वो बराबर है। क्लियर। इस तरीका जो है वो राइट डाउन कर दीजिएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे जो है लिखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो है x का मान जो है -23 से जो है वो 23 के जो है वो बराबर या फिर जो है उनसे बड़ा है, और जो है वो 5 के जो है वो क्या है तो 5 से हमारा जो है वो छोटा है। दिस इज माई आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इनका। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए कहता है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट के ये जो है वो हमारा क्या है तो यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे पहले सोल्यूशन जो है वो दीजिए। द सेट ऑफ राइट एंगल जो है वो राइट ट्रायंगल, देखिए वो राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो है वो राइट ट्रायंगल जो है वो हमारा है फर्स्ट में। दूसरा में जो है वो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। फर्स्ट नंबर में जो है वो देखिए ये जो है वो राइट ट्रायंगल जो है वो किनको कहते हैं, जिनका जो है वो वन जो है वो एंगल जो है वो कितना हो तो 90 डिग्री हो, तो उसको जो है वो हम राइट ट्रायंगल जो है वो कहते हैं। अब देखिए इनका जो है वो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, ये जो है वो ट्रायंगल के ही जो है वो अंदर जो है वो ये हमारा राइट ट्रायंगल जो है वो यानी कि आगा है, इनका जो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। आंसर में जो है वो हम लिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो लिख दीजिएगा the set of all ट्रायंगल्स, ये जो है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में ही जो है क्या आएगा तो राइट, ये जो है वो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड में ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ है, ये भी जो है वो ट्रायंगल ये जो है वो ऑल ट्रायंगल के ही जो है वो यानी कि सेट में जो है वो हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, इनके भी आंसर में जो है वो लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल TRIANGLES, ठीक है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने नंबर है, तो ये 8 नंबर है, जो कि इस एक्सरसाइज के जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। गिवन द सेट, ये जो है वो सेट हमें जो है वो गिवन जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो a बराबर इतना, b बराबर इतना, ये जो है वो c बराबर ये जो है वो सेट दिया हुआ है। Which of the following may be
कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द जो है वो फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। अब देखिए ए बी सी ये जो है हमारा तीन को जो है वो सेट दिया हुआ है, इनके लिए जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो इसमें से कौन कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो गिवन लिख दीजिएगा। ये जो है वो ए इज इक्वल टू सेट दिया हुआ 1 3 5 और ये जो है वो बी इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है 2 4 6 एंड जो है वह सी इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है ये जो है वो 0 2 4 6 8 जो है वो दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए वो क्या ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कब बनेगा, जब ए बी सी का हर एक जो है वो एलिमेंट जो है वो यानी कि इस सेट के अंदर में जो है वो होना चाहिए। चलिए हम चेकआउट कर लेते हैं। 1 3 5 है, 1 3 5 है तो इनका जो ए का हर एक एलिमेंट इनके पास है। 2 4 6 है तो ये 2 4 6 है, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट इनके जो है वो पास है। 0 2 4 6 है, ये जो है वो 0 2 4 6 है तो ये भी जो है वो इसके अंदर में है। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा क्या ये जो है वो हमारा ये जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए 8 जो है वो यानी कि सी में है बट इसमें है तो ये जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट। ये जो है वो लिखिएगा, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट। ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो नहीं है। फॉर ए बी एंड सी एज ए बी सी के लिए ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। एज ये जो है वो 8 जो है वो सी से बिलोंग करता है बट ये जो है वो 8 जो है वो ये हमारा इस सेट से जो है वो बिलोंग नहीं करता है। 0 1 2 3 4 5 6 इससे जो है वो बिलोंग नहीं करता है। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर में पहले जो है वो और ये जो है वो 2 नंबर में क्या है, तो हमारा 5 दिया हुआ है। 2 में जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। क्या 5 जो है वो हमारा ये सब का जो है वो क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है। वो कैसे है, तो ये जो है वो यानी कि 5 के अंदर में जो है वो एबीसी जो है वो कैसे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, it is not universal set for A, B and C as it do not contain any element। देखिए यहाँ पे जो है वो ये जो है इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट न है फॉर एबीसी के लिए। एज इट डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ये जो है वो यहाँ में जो है वो 5 के अंदर में जो है वो एक भी एलिमेंट जो है वो नया है। क्लियर, तो चलिए ये जो हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो है वो देखिए क्या है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो ये दिया हुआ है हमारा सेट। अब जो है वो हमें यानी कि ये जो है वो क्या यूनिवर्सल सेट है एबीसी के लिए, तो हम जो है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो देखिए 1 3 5 है, 1 3 5 है। ये जो है वो हमारा 2 4 6 है, ये जो है वो 2 ये जो है वो 4 6 ये भी मौजूद है। और सिम जो है वो 0 2 4 6 8 है, ये जो है वो 0 2 4 6 8 है, यानी कि जो है वो इनका हर एक एलिमेंट जो है वो इनके पास मौजूद है। तो हम जो है वो लिख देंगे इट इज यूनिवर्सल सेट फॉर एबीसी के लिए। ये जो है वो हम लिख दीजिएगा यहाँ पे, इट इज जो है वो यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ये जो है एबीसी के लिए जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। एज ऑल एलिमेंट ये जो है वो ऑफ ए बी एंड जो है वो सी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी सी आर present in this set।
हम जो है वो क्या लिखे हैं, ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्यों है, ये जो है वो ये जो है वो हम एबीसी सेट के लिए, ये जो है वो एबीसी से, ये जो है एबीसी, ये जो है वो तीनों सेट के लिए ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। एज ऑल एलिमेंट ऑफ एबीसी आर प्रेजेंट इन दिस सेट। अब देखिए एबीसी का जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो इस सेट में जो है वो प्रेजेंट है। जब हर एक एलिमेंट इस सेट में जो है वो प्रेजेंट है, इनको हम इजिली यूनिवर्सल सेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए इनका 4 नंबर में, 4 नंबर में ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। क्या ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो हम जो है वो देख लेंगे। यहाँ पे 1 3 5 है, ये जो है 1 3 5 है। देखिए 2 4 6 है, ये जो है वो 2 4 6 है। ये जो है वो 0 2 4 6 8, यहाँ पे जो है 0 जो है वो है नहीं किया, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर, ये जो है वो ए बी एंड सी, ये जो है वो ए बी सी के लिए ये जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे जो है लिखिए एज जीरो जो है वो बिलोंग्स करता है सी में, बट ये जो है वो 0 जो है वो हमारा जो है वो ये सेट में जो है वो बिलोंग नहीं करता। 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो है वो बिलोंग नहीं करता है। क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। देखिए ये जो है वो हमारा 8 नंबर भी जो है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार से ये जो है वो एक्सरसाइज 1.3 भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ये जो है हमारा 1.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। जय हिंद।